कर्नल सिंह, व्हाट वुड यू लाइक टू ट्राई? मेन्यू तो आपने देख ही लिया है, अब मुझे लग रहा है आप ये चाह रहे हैं कि इस मेन्यू के आगे वाला मेन्यू पेश किया जाए। रफीकी, रारा मटन, भुलारी, पनीर, मेथी मलाई आपको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है, आपको लग रहा है दूसरा वाला मेन्यू कब आएगा? जय हिंद, नमस्कार। पहली बार देख रहा हूँ, मैं पहली बार देख रहा हूँ मेरे तीनों पाकिस्तान के गेस्ट स्माइल कर रहे हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। ह्यूमर इन यूनिफॉर्म इसी को कहते हैं। बट मैं वैसे एक बड़े सीरियस नोट पर बात कर रहा हूँ। इस पूरे मेन्यू में कोई भी एक जगह का नाम, कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है? नाम तो करेक्ट है, ये तो मानना पड़ेगा जी। इससे भी एक स्टेप आगे जाएंगे। इन सब जगहों को स्ट्राइक भी किया गया है, मतलब भूना भी गया है, तंदूरी भी बनाई गई है, वगैरह वगैरह। मतलब मजाक के तौर पर कर लें वो एक बड़ी बात है, बट ऐसा क्यों किया जाता है वो ज़्यादा बड़ी बात है। ऐसा इसलिए किया जाता है, कहते हैं ना वो वॉर ट्रॉफीज़, जो स्क्वाड्रन ये काम करती है वो अपने लिए एक यादगार बनाती है और अपने बाकी साथियों के लिए एक मोटिवेशन देती है, याद दिलाती है, देखिए अगर हम यहाँ सब पहुँच सकते हैं और इनको हम अपनी टेबल पर रखकर भून सकते हैं, तवा कढ़ाई चिकन बना सकते हैं, या जो भी कह लीजिए। सो अपने आप में ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें मैं कहूँगा कि मेरे तीनों पाकिस्तान पैनलिस्ट जरूर एंजॉय करें कि यस, ये दिस इज कॉल्ड एज सीरियस बिजनेस। यू आर ऑन आवर डिनर टेबल। आई एम टेलिंग यू वेरी सीरियसली, वी कैन, मतलब ये कैन वाली बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं आपको थ्रेट कर रहा। हाँ। आप तीनों के तीनों बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आराम से रहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, घबराइएगा मत, क्योंकि ये संदेश सिर्फ उन दो ऑर्गेनाइजेशन के लिए है जो आतंकवाद के साथ खड़ी है। अगर ये सारे स्टेट्स जहां हमने दिखाए हैं अगर आतंकवाद के साथ खड़े हैं, मान लीजिए मेरी बात, लंच का मेन्यू भी आ जाएगा, ब्रेकफास्ट का भी आ जाएगा। अच्छा, लंच का मेन्यू और ब्रेकफास्ट का मेन्यू वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन आरजू, ये जो मेन्यू आया है, इस मेन्यू को यहाँ भारत में तो लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं। अच्छा, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोग इस मेन्यू को कैसे ले रहे हैं भाई? नहीं, पाकिस्तान में भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं, और शायद इसमें आप कुछ कमी रह गई तो आपको रावलपिंडी, कारमीना या फिर GHQ हाजमूला भी लिख लेना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों को अगर आप खाएंगे तो हम हजम होने वाले नहीं है, ये आपको याद रखना चाहिए। क्या ये तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि भारत हमें खा जाएगा, लेकिन भारत हमें डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, ये भी याद रखिएगा। अगले बार आएगा, तो इसलिए लोग बात कर रहे हैं। हाजमोला अगले बार प्रॉमिस करते हैं हम आपको। अब सीधी बात यह है आरजू के, जो रावलपिंडी की बात हो रही है, लेकिन लाहौर और इस्लामाबाद ये भी अगले डिनर मेन्यू में सर्व करने की बातें हो रही हैं हिंदुस्तान में। और मैं चाहती हूं कि जीडी बख्शी सर जरा ये बताएं कि अगर हम रावलपिंडी और मुरीदके की बात कर सकते हैं, मुजफ्फराबाद की बात कर सकते हैं सर, तो हम लाहौर की, कराची की और इस्लामाबाद की भी बात कर सकते हैं। जीडी बख्शी सर। दिस इज टिपिकल सेंस ऑफ ह्यूमर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे पाकिस्तानी गेस्ट को भी लार टपक गई है राड़ा चिकन वगैरह राड़ा मटन वगैरह देखकर। वेल, लेकिन ऑन अ मोर सीरियस नोट, व्हाट द IAF इज ट्राइंग टू स्टेट इज, वो कहने की कोशिश ये कर रहे हैं कि नो एरिया इन पाकिस्तान इज आउट ऑफ द रीच ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। कोई इलाका पाकिस्तान का अब नहीं है जो कि हमारी एयरफोर्स की रीच से बाहर हो। आप हमारे फाइटर जो बॉम्बर्स हैं और जो उन पे लगे क्रूज मिसाइल्स हैं, मसलन की ब्रह्मोस, मसलन की स्पाइस क्रूज मिसाइल, मसलन की हमारे जो स्टॉर्म शैडो के बराबर के मिसाइल्स हैं, वो तो अलग कहानी रही। हमारे जो S-400 स्क्वाड्रन्स हैं हिंदुस्तान में, वो लगे हुए तैनात, पाकिस्तान के आखिरी कोने तक, क्वेटा पेशावर तक कोई भी जहाज को वो मार गिरा सकते हैं। पिछली बार ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया था, 316 किलोमीटर पर एक एवैक एयरक्राफ्ट को मार गिराया था। जो रशियंस हैं जिनका ओरिजिनल इक्विपमेंट ये है, उनकी भी मैक्सिमम रेंज 202 किलोमीटर थी, जो कि रशिया से उन्होंने कीव के ऊपर F-16 मार गिराया था। तो हमारे टेक्नीशियंस के हाथों हम लोग कोई 316 तक की तो टारगेट
हिट कर चुके हैं। इसका मतलब पाकिस्तान की एयरफोर्स जब राइज करती है उनको बहुत ही चौकन्ना रहना पड़ता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर में ट्राई किया हमारे एयर बेसिस को स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल से हिट करने का। बिल्कुल। जो उनके पास चाइनीज स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल, स्टैंड ऑफ ग्लाइड टॉस बॉम्ब्स हैं, और 5 के 5 तो हवा में ठुक गए थे सब। 5 जेट फाइटर्स वर नॉक्ड आउट इन द एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारी गिनती से कोई 13 आपके जेट फाइटर्स जो हैं वो ग्राउंड पे ठोक दिए गए हैं। आप मतलब हमारे किसी एयर बेस को छू नहीं सके, और पलटवार में 9 टेरर टारगेट्स, 11 मेजर एयर बेसेस आपके हिट हो चुके हैं। हमने तो कई क्लेम भी नहीं किए थे, लेकिन जब पाकिस्तान ने डोजियर भेजा तो उसमें 8 और जगह लोकेशंस थी जो उन्होंने कहा कि हमने हिट किए हैं। हमने अभी तक उस पर हामी नहीं भरी। पाकिस्तान कह रहा है कि नहीं साहब ये भी हिट हो गए हैं। तो थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो, बट द पॉइंट ऑफ द स्टोरी इज कि आपका नुकसान जितना भी छुपा लें, जितनी भी कहानियां गढ़ंत लें, मनोहर कहानियां, पंचतंत्र की कहानियां, ये सब फेबल्स, वो सब ठीक है, चलता है, लेकिन असलियत ये है कि आपका नुकसान काफी जबरदस्त हुआ है। ओनली थिंग जो अभी तक रिपेयर हुई है वो अमेरिकन आके नूर खान का एयरबेस रिपेयर कर गए। $500 मिलियन की लागत पे ये नूर खान का कमांड पोस्ट बना था, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स ने बनाया था। और सर मुझे लगता है कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये कुछ और ऐसी तस्वीरें हैं जो थोड़ी परेशान कर सकती हैं इन्हें। अब मैं एक बार जरा फखर साहब आपके पास जा रही हूँ। विंग कमांडर सुधाकरन को भी लीजिए प्लीज, ही इज ऑन एयर नाउ। मैं फखर साहब, ये जो मेन्यू आया है, मैं ये पूछूं कि आपका इसमें से पसंदीदा डिश कौन सी है, वो तो मैं पूछूंगी, लेकिन क्या पाकिस्तान में ये डर है कि कहीं ये रफीकी रारा मटन और ये भुलारी पनीर मेथी कहीं मुत्तकी साहब को ना खिला दिया जाए? क्योंकि वो भी तो आ रहे हैं, वो आए हैं भारत, तो वो एक अलग डर लग रहा है वहां पाकिस्तान में। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। जहां तक बात है डर की, तो डर तो खैर पाकिस्तानियों में किसी में भी नहीं है, न इनकी फोर्सेस में है और न इनके लोगों में है। ये आप लोग देख भी चुके हैं और देखते भी हैं। जब आप ऑन ग्राउंड आपको मतलब शिकस्त होती है या आपको डिफीट मिलती है, तो फिर आप टेबल पे इस तरह की चीजें सजाते हैं। पाकिस्तान ने नहीं सजाई, ठीक है, इस तरह की कि ये वाली डिश है। बिल्कुल अच्छा कि आप लोग अगर इससे खुश हो रहे हैं तो आपको खुश होना चाहिए, मुझे उस पर कोई इतराज नहीं है। लेकिन जहां तक बात है इस चीज की कि जिस चीज की वजह से आप लोगों ने ये सारा वो सैटेलाइट पिक्चर देखो, वो सैटेलाइट पिक्चर देखो सबसे पहले। मेरी बात सुने।